एपिसोड की शुरुआत में सारे कैंडिडेट को दिखाया जाता है जो सब फेज 3 के अंदर पास हो चुके होते हैं, उन सब का चेहरा दिखाया जाता है। और तभी हमें लीपो भी दिखाया जाता है जो इन सबको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है और फिर उसके बाद में बताता है कि एक डब्बा सा होता है, उसके अंदर से एक एक कार्ड चूज करने के लिए बोलता है और बोलता है कि इस कार्ड के अंदर एक नंबर लिखा होगा जो कि बेसिकली तुम्हारा बैच नंबर होगा और इस बैच नंबर से तुम्हें पता लगेगा कि तुम किसको हंट करोगे और तुम्हें कौन हंट करेगा। उसके बाद एक एक करके सब अपना कार्ड चूज कर लेते हैं। पहले हिस्सों का आता है, मतलब जो जिस तरह से लाइन में जैसा पास हुआ था ना उसी के लाइन के हिसाब से सब आते हैं और सब एक ही कार्ड चूज कर लेते हैं। उसके बाद गॉन किलो से पूछता है क्या इसका मतलब हमें एक दूसरे से लड़ना पड़ेगा, और गॉन बोलता है हाँ लड़ना तो पड़ेगा। और उसके बाद सबके सब एक एक कार्ड चूज कर लेते हैं। उसके बाद लीपो बोलता है कि अब जो कार्ड तुमने चूज किया उसको तुम पील अप कर सकते हो, यानी कि उसका मतलब ऊपर एक ढक्कन सा छिलका सा लगा होता है, उसको निकाल सकते हो। उसको निकालने के बाद तुम्हें जो नंबर दिख रहा है वो नंबर होगा तुम्हारा टारगेट, यानी कि तुम्हें उस बंदे को टारगेट करना होगा, उस बंदे से उसका आईडी चुराना होगा या फिर उसको मार के लेके आना होगा। उसके बाद हम देखते हैं गॉन को नंबर 44 मिला होता है, जिसका मतलब उसको हिसोका को हंट करना पड़ेगा, हिसोका का आईडी उसको चुराना पड़ेगा या फिर हिसोका को मार के उसको लेके आना पड़ेगा, जो कि इतना आसान है नहीं। उसके बाद लीपो बोलता है कि तुमने जो कार्ड अभी तुम मतलब देख लिया, अगर तुम्हें नंबर याद रह गया तो तुम इसे फेंक सकते हो। ये जो बॉक्स है उसके अंदर सब कुछ डाटा एंट्री हो चुका है, तो तुम्हें घबराने की जरूरत है नहीं, तुम चाहो तो उसे फेंक सकते हो। तभी उनमें से 198 नंबर का जो कैंडिडेट होता है बोलता है अच्छा इसका मतलब हमें किसी को मारने की जरूरत नहीं, बस उसका आईडी चुराना है। तभी लीपो बोलता है कि आईडी चुराने से ज्यादा आसान तुम उसको मार दो, उसको मारने के बाद तुम उससे उसका आईडी बड़े ही आसानी से ले सकते हो। उसके बाद लीपो समझाता है तुम्हारा जो आईडी बैच है उसके लिए 3 पॉइंट मिलेंगे और तुम्हारा जो टारगेट का आईडी बैच है उसके लिए 3 पॉइंट मिलेंगे, और अगर किसी और बंदे का तुम आईडी बैच लेके आ जाते हो तो उसके 1 पॉइंट मिलेंगे और तुम्हें पास करने के लिए कुल 6 पॉइंट की जरूरत होगी। अगर तुम 6 पॉइंट लगा लेते हो, मतलब 7 दिन के अंदर अगर तुम 6 पॉइंट ले लेते हो तो तुम फाइनल फेज के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। और ये एग्जाम होगा जेविल आइलैंड के अंदर, जहां पे तुम्हें 7 दिन रहना होगा और 7 दिन के अंदर तुम्हें 6 पॉइंट कलेक्ट करने होंगे। अगर तुम कर पाते हो तो फिर पास, अगर नहीं तो फिर फेल हो जाओगे। उसके बाद खारा नाम की लड़की इनको अनाउंसमेंट करती है, इन सबको कांग्रेचुलेशन बोलती है और बोलती है कि हम 2 घंटे के अंदर जेविल आइलैंड पहुंच जाएंगे। और उससे पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि अगले साल अगर तुम इस साल फेल हो जाते हो तो अगले साल तुम बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ पे पहुंच सकते हो। लेकिन कोई बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं करता क्योंकि सबके सब डिप्रेशन में होते हैं, सबको मतलब टेंशन हो चुकी होती है क्योंकि यहाँ पे हंटिंग चल रही है भाई आईडी का। अगर तुम्हारा आईडी गुम हो जाता है या फिर कोई चुरा के ले जाता है तो तुम फेल हो जाओगे। उसके बाद लियोरियो कुरापिका के पास जाता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे टारगेट हुए ना तो मुझसे कोई मर्सी की उम्मीद मत रखना। और तभी कुरापिका ये बोलता है कि सेम टू यू, यानी कि अगर तुम मेरे टारगेट हो तो तुम्हें भी कोई मर्सी नहीं दिखाने वाला मैं। और तभी लियोरियो बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा टारगेट हूँ, क्या मैं तुम्हारा टारगेट हूँ? तो बोलता है नहीं घबराओ मत, मैं बस अगर लगा के बोल रहा था, यानी कि तुम मेरे टारगेट हो नहीं। और उसके बाद लियोरियो बोलता है कि तुम भी मत घबराओ, तुम भी मेरा टारगेट हो नहीं। यहाँ पे लियोरियो की फट चुकी थी लेकिन उसके बावजूद वो मतलब अपना जो पन होता है ना कुछ अलग तरह का, वो सब शो कर रहा होता है। उसके बाद गॉन और किलो को दिखाया जाता है जो मतलब पूछते हैं कि तुम्हारा टारगेट कौन है, तुम्हारा टारगेट कौन है, लेकिन कोई बताता नहीं है और बोलता है कि ये तो एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। लेकिन उसके बाद वो दोनों के दोनों हंसने लग जाते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। और तभी गॉन बोलता है कि घबराओ मत, तुम मेरे टारगेट नहीं हो, और किलो बोलता है कि तुम भी मेरे टारगेट नहीं हो। इसके बाद ये दोनों अपना टारगेट एक साथ रिवील करते हैं, जहां से हमें पता लगता है गॉन को नंबर 44 मिला है और किलो को मिला है 199। और नंबर 44 जब किलो देखता है तो उसको समझ में आ जाता है ये तो भाई हिसोका का नंबर है और हिसोका तो बड़ा ही खतरनाक इंसान है, तो उससे बैच लेना इतना आसान तो होने नहीं वाला है। उसके बाद किलुआ पूछता है नंबर 199 कौन है, तुम्हें पता है क्या? तो गॉन बोलता है मैंने भाई ध्यान नहीं दिया कि वो कौन है। और वो बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मतलब मैं किसी पे ध्यान इतना देता नहीं, इसलिए मुझे पता ही नहीं है। और जब मुझे पता चला कि 199 कौन है तो मैं देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सबने अपना आईडी बैच निकाल लिया था, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता है कि 199 कौन है और मेरा टारगेट कौन है। उसके बाद हम गॉन के देखते हैं जिसके एक्सप्रेशन कुछ अलग ही होते हैं। और तभी ये पूछता है कि तुम खुश हो या फिर डरे हुए हो, और गॉन बोलता है कि शायद दोनों एक साथ हैं, क्योंकि जब मैंने हिसोका से पहली बार फाइट की थी और मुझे तभी पता लग गया था कि मैं 1-in-1 पे कभी लड़ ही नहीं सकता, मतलब उससे उसका आईडी बैच निकालना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन मैं हार भी तो नहीं मान सकता। उसके बाद किलो बोलता है कि जिंदा रहना मेरे दोस्त, और वो आगे बढ़ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ये सब के सब जेविल आइलैंड पहुंच चुके थे और 2 मिनट के अंदर एक के बाद एक बंदा निकलेगा, और जो पहले पास किया होगा फेज 3 के अंदर वो पहले जाएगा, मतलब उसके पास एडवांटेज होगा, और जो आखिरी में होगा वो आखिरी में जाएगा। इस तरह का होता है, जिसका मतलब जो पहले जाएगा ना उसके पास थोड़ा सा एडवांटेज होगा, वो कहीं पे भी जाकर छुप सकता है, ऊपर से अपने जो एनिमी होगा उसको मॉनिटर कर सकता है। और पहले सबसे पहले हिसोका आया था तो हिसोका सबसे पहले जाता है। 22वें नंबर पे गॉन निकलता है और गॉन सीधा भागता है जंगल की तरफ, और जंगल में वो जाके एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और वहां पे सोचता है कि मैं किस तरह से हिसोका का आईडी बैच ले सकता हूं, क्योंकि अगर 1v1 लड़ूंगा तो गारंटी मैं
मारने वाला हूँ और इसको आसानी से वो हरा देगा और इसका भी आईडी बैच वो लेके चला जाएगा। क्योंकि पहली बार जब इसने फाइट ली थी तो वो बड़े ही आसानी से उसको डॉज करा था, यहाँ तक कि ये तो एक अटैक भी नहीं कर पाया था। तो हिसोका के साथ 1v1 में तो ये फाइट नहीं कर सकता और इसने उसकी जान भी बख्शी होती है, तो इसको डर होता है कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन तभी वो एक एप्लीकेंट को दिखता है जो झाड़ियों में छुप के आगे बढ़ रहा था, शायद किसी अपने टारगेट को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके पीछे एक और बंदा होता है जो तीर कमान लेके उसका पीछा कर रहा होता है, यानी कि जो पीछे वाला बंदा है वो इसके ऊपर अटैक करके इसको मारने की कोशिश करेगा, उसके आईडी बैच चुराने की कोशिश करेगा। तभी वो तीर चलाता है और तीर जाके उसको लगने ही वाली होती है, लेकिन अचानक से वो हट जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ खंडे को छू के चली जाती है उसकी। उसके बाद हम देखते हैं वो बंदा थोड़ा सा बेहोश होने वाला होता है, क्योंकि वो जो तीर चलाया था ना, उस तीर के ऊपर कुछ ट्रैंकुलाइजर जैसा लगा होता है, जिसको अगर थोड़ी सी भी चोट आती है किसी को उस तीर की वजह से तो वो अचानक से बेहोश हो जाएगा। और ये जो बंदा होता है वो बताता है कि अब तुम 1 हफ्ते तक यहीं पे पड़े रहोगे। तो उसके बाद गॉन सोचता है कि जो सामने वाला बंदा था उसको पता नहीं था और पीछे वाला बंदा बड़ा ही धीरे से आके उसके ऊपर हमला किया, लेकिन उसके बाद भी उसने प्रेजेंस को जान लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो हार गया। अगर मुझे हिसोका का आईडी बैच चाहिए तो मुझे हंट करना पड़ेगा, मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और फिशिंग रॉड से वो प्रैक्टिस करता है, उसका प्रैक्टिस तो एकदम सही होता है, लेकिन हिसोका जो है ना वो तो मूविंग होता है ना, तो ये एक कांस्टेंट टारगेट को ऊपर करके कुछ फायदा इसका होने नहीं वाला, इसलिए वो दूसरी भी प्रैक्टिस करता है। उसके बाद गॉन एक फल को पेड़ के अंदर लटका के उसको झुला देता है। उसके बाद वो उसके साथ प्रैक्टिस करता है, यहाँ पे भी वो पास तो हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हिसोका जो इस तरह की मूवमेंट नहीं करने वाला। और तभी हम देखते हैं कोई बंदा उसको पीछे से देख रहा होता है, वो जो झूल रहा होता है फल उसको बार बार टारगेट करता है, बहुत बार सक्सेस भी हो जाता है, लेकिन उसको ही पता होता है कि इतने से काम चलने वाला है नहीं। और तभी हम देखते हैं एक फ्रॉग आता है और वो अपना जो छड़ी का होता है ना वो फ्रॉग के ऊपर फेंक के मारता है, लेकिन फ्रॉग अचानक से मूवमेंट कर देता है, जिसका अगर एक फ्रॉग इसका मूव को ये जो अटैक है उसको डॉज कर सकता है, तो हिसोका तो बड़े ही आसानी इसको डॉज कर देगा। उसके बाद गॉन सोचता है अगर मैं किसी बर्ड को पकड़ लूं अपने इस छड़ी की मदद से तो मैं हिसोका को भी टारगेट कर सकता हूं, और इसलिए वो फेंक के मारता है छड़ी को, लेकिन कुछ होता ही नहीं। वो बर्ड बड़े ही आसानी से इसको डॉज कर देती है। वो बहुत बार कोशिश करता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। उसके बाद रात हो जाती है और लियोरियो को दिखाया जाता है, और लियोरियो अपना कार्ड का नंबर दिखता है, अपना तो नहीं टारगेट का कार्ड नंबर दिखता है और बोलता है कि ये कौन है। उसके बाद कुरापिका दिखाया जाता है जो एक ऊंची जगह पे रह के सब कुछ देख रहा था और बोलता है कि मुझे रात यहीं पे गुजार लेनी चाहिए, रात में घूमना ज़्यादा सही नहीं है, और ये भी यहाँ पर रुक जाता है। उसके बाद हम गॉन को देखते हैं जो खुले मैदान में लेटा होता है, और गॉन सच में यहाँ पे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है, क्योंकि जैसे इसको टारगेट करना है हिसोका को तो कोई ना कोई बंदा होगा ना जो इसको टारगेट कर सकता है, लेकिन ये इसके दिमाग में बिल्कुल भी है नहीं। उसको बस हिसोका की पड़ी है, लेकिन ये खुद खतरे में है, इसको बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा। और तभी हम देखते हैं कि सुबह भी हो जाता है और सुबह गॉन उठ के फ्रेश हो जाता है। उसके बाद वो फिर से कोशिश करता है उन बर्ड को पकड़ने की, लेकिन बर्ड में बिल्कुल भी इसके हाथों भी हाथ तो छोड़ दे भाई, बहुत दूर रह जाती है, ये बिल्कुल भी उसके आसपास भी नहीं होता, और ये थक के फिर से वहीं पे लेट जाता है। उसके बाद गॉन सोचता है कि एक उड़ते हुए परिंदे को पकड़ना इतना आसान होने नहीं वाला, इसको पकड़ना तो लगभग नामुमकिन है। लेकिन तभी गॉन दिखता है कि एक तैरती हुई मछली को एक उड़ता हुआ पक्षी आके उठा के ले जाता है, जिसका मतलब यह है कि ये भी जरूर कर सकता है। और ये अपने दिमाग के अंदर सोचता है कि अगर एक तैरती हुई मछली को एक उड़ता हुआ परिंदा लेके जा सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी पकड़ सकता हूँ। और इसके पास वो जो कहता है ना वो जो जज्बा आ जाता है लड़ने का। और तभी हम देखते हैं कि एक छोटी सी मक्खी उड़ती है पानी के ऊपर, उसको खाने के लिए एक मछली आती है, और जब वो मछली आती है तब एक जो पक्षी होता है ना वो आता है, उसको पकड़ के ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गॉन उस पक्षी को पकड़ लेता है। और इसको अभी पता चल चुका था कि किस तरह से अभी हिसोका को पकड़ना है, किस तरह से हिसोका को जाल के अंदर ढालना है। और गॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने फिगर आउट कर लिया था किस तरह से हिसोका को जाल के अंदर ढालना है। लेकिन तभी एक बंदा उसको देख रहा था, और हम देखते हैं कि जो जहरीला डांट फेंक के मारने वाला जो बंदा होता है ना वो बंदा इसको देख रहा होता है, शायद ये इसका टारगेट हो, लेकिन टारगेट होता तो अभी तक तो मार चुका होता ना, तो नहीं मारता, शायद ना भी हो, कुछ गारंटी नहीं दे सकता मैं यहाँ पे। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो इस वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर मजा आया ना तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना, और साथ में क्या कर सकते हो सब्सक्राइब का बटन जो है ना अगर अभी तक नहीं किया है तो उसको लाल होगा तो उसको ग्रे कर देना, और साथ में बेल का आइकन को ऑल पे कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और बेल का आइकन जो है ना उसको ऑल पे करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए, तो जरा जोरों से दबा देना एकदम टन करके।